जिस बंगाल को कभी ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता था, वहां आखिर बीजेपी ने कैसे सेंध लगा दी? क्या जनता बदलाव चाहती थी या ममता सरकार से नाराजगी अब चरम पर पहुंच चुकी थी? लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है। लोगों के बीच ये भावना बनी थी कि अब बदलाव होना चाहिए। जनता को लगने लगा था कि बंगाल में अब नई राजनीति की जरूरत है। शिक्षक भर्ती घोटाला, कट मनी, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। जनता के बीच ये संदेश गया कि सिस्टम में पारदर्शिता कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क बनाया। ग्रामीण इलाकों में लगातार काम किया गया और हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद का नैरेटिव मजबूत All Hindus are united in favor of Narendra Modi. मोदी जीर जय, पश्चिम बांग्लार जनगणेर जय। मजबूत रखा गया। बेरोजगारी, सुरक्षा, भविष्य को लेकर युवाओं में असंतोष देखा गया। वहीं महिलाओं के एक वर्ग ने भी बदलाव के पक्ष में वोट किया। नरेंद्र मोदी की सभाएं और सीधा संवाद बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर बना। मोदी फैक्टर अभी भी कई राज्यों में चुनावी असर डालता है। पहले ममता बनर्जी को संघर्षशील और जमीनी नेता माना जाता था, लेकिन समय के साथ विपक्ष ने उनकी सरकार को थकी हुई सरकार बताना शुरू कर दिया। कई जगह जनता की नाराजगी सीधे स्थानीय टीएमसी नेताओं के खिलाफ भी दिखी। इसका नुकसान पूरी पार्टी को हुआ। बीजेपी ने बंगाल में पहचान और धार्मिक मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर उठाया। बीजेपी ने बंगाल में पहचान और धार्मिक मुद्दों को बड़े स्तर पर उठाया, जिससे हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर गया। अगर बीजेपी ने बंगाल में बड़ी जीत हासिल की है, तो ये संदेश राष्ट्रीय राजनीति तक जाता है कि पार्टी अब उन राज्यों में भी मजबूत हो रही है जहां कभी उसकी पकड़ कमजोर थी। बंगाल की राजनीति अब बदल चुकी है। जो राज्य कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वही अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बनता दिख रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बदलाव स्थायी है या सिर्फ जनता की नाराजगी का असर? एनआरसी और सीसीए जैसे मुद्दे बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक बहुत बड़े चुनावी मुद्दे रहे। लेकिन अगर बीजेपी की जीत हुई है, तो ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि एनआरसी ही हार की वजह बना। ये एक भावनात्मक और ध्रुवीकरण वाला मुद्दा जरूर था, जिसने वोटरों को प्रभावित किया। बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों और मतुआ समुदाय बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों और मतुआ समुदाय के बीच बीजेपी ने यह संदेश मजबूत किया कि उन्हें सीएए नागरिकता सुरक्षा देगा। इससे बीजेपी को सीमावर्ती इलाकों में राजनीतिक फायदा मिला। बीजेपी ने घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया। इससे एक वर्ग में राष्ट्रवाद और पहचान की भावना मजबूत हुई। एनआरसी सीएए पर लगातार बहस ने हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ाया। ध्रुवीकरण का फायदा अक्सर संगठित वोट बैंक वाली पार्टी को मिलता है। अगर सिर्फ एनआरसी मुद्दा होता, तो चुनाव का नतीजा इतना बड़ा नहीं होता। इसके साथ भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी, स्थानीय नेताओं के खिलाफ नाराजगी, संगठनात्मक कमजोरी, बीजेपी की आक्रामक राजनीति और इन सब ने मिलकर माहौल बनाया। बंगाल में एनआरसी सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं रहा, ये पहचान, सुरक्षा, राजनीति की लड़ाई बन गया और शायद यही लड़ाई चुनावी नतीजों में भी दिखाई दी।